चलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त हो, झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 के हिंदी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विष के दांत। ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है आपके एग्जाम के लिए और सबसे आसान चैप्टर, मजा आता है पढ़ने में इसको पढ़ने में। तो इसका हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके हैं आपके लिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये 100% आपके एग्जाम में आने की गारंटी देता हूं। इस चैप्टर से आपको 3 ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपको 30 ऑब्जेक्टिव अगर याद कर लेते हो, मात्र 30 ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ लेते हो, जो कि आपको 1 घंटे से 1.5 घंटे में याद हो जाएगा, जो आराम से आप इसमें 3 क्वेश्चन को क्लियर कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी, विष का दांत, क्लास 10 की हिंदी का चैप्टर नंबर 2, जो WW स्टडी के यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। तो फटाफट आप लोग WW स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए एक बेहतरीन नोट्स प्यारा सा बनाया गया। उस नोट्स या क्लास ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विष के दांत पाठ के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो विष के दांत जो चैप्टर है, उसके राइटर हमारे हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष के दांत के पाठ क्या है? जो विष के दांत पढ़ते हो प्रकार का है क्या? निबंध है, आप निबंध है या वाक्य चित्र है, कविता, कहानी, क्या है? बेसिकली है क्या? तो एक प्रकार का जो विष के दांत हम लोग को पढ़ने को मिला है, एक प्रकार की कहानी है। हमको कहानी पढ़ने को मिला है, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन के मेरे प्यारे बच्चों डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ है? भाई ये नलिन बिलोचन शर्मा है कौन? तो विष के दांत जो हमारा चैप्टर है उसके राइटर है। ठीक है, तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? या ये तो पता है कि भाई यहाँ पे पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वाराणसी। भाई आप पहले बताओ, आप कौन सा जिला से देख रहे हो? मैं तो मुजफ्फरपुर से हूँ, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। आप कहाँ से हो? एक बार बताने की प्रयास करना। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ है पटना में हुआ था। ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन के लिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? जो कि आपको ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, यानी कि कितनी बेटियां थी उनको। ये क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की टोटल बेसिकली कितनी लड़कियां थी, ये क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है। जो फटाफट एक बार मेरे प्यारे बच्चों शेयर कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, टोटल कितनी लड़कियां? 5 लड़कियां थी, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि खोखा का दूसरा नाम क्या था? तो खोखा का दूसरा नाम बेसिकली कासू था, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन के लिए, बी कि कासू भी उसका ही नाम था। अगला क्वेश्चन है कि कासू किसका पुत्र था? बेसिकली कासू जो था बेसिकली वो सेन साहब का पुत्र था, आंखों का तारा था। 5 बेटी, यानी कि 5 बेटी होने के बाद कासू का जन्म हुआ था, यानी कि 6ठा नंबर पर था वो, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था? बेसिकली गिरधर लाल जो था सेन साहब के फैक्ट्री में एक प्रकार का किरानी था। क्या मेरे प्यारे बच्चों? किरानी था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए एक बेहतरीन टॉपर नोट्स, बहुत कम पढ़ के चैप्टर वाइज और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का नोट्स बनाए हैं आपके लिए फिगर के साथ, बहुत अपना भाषा में। उससे लेने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा आप लोग, 91 17 82 30 62। ठीक है, अगर आप क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्लास भी ज्वाइन करने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मदन किसका बेटा है? बुआ मदन जो है बेसिकली किसका बेटा है? देखो मदन, कासू और सेन साहब, गिरधर लाल, ये सब कुछ है आपको, मैं आपको कहानी के माध्यम से समझा चुके हैं, अगर नहीं पढ़े जानिएगा। देखिए गिरधर लाल का बेटा रहता है मदन, याद रहे मदन, और सेन साहब का बेटा रहता है कासू या खोखा कह सकते, खोखा। मैं कासू लिख देता हूं या खोखा, जो भी कहना है, क्योंकि कासू और खोखा एक ही है। मदन जो है गिरधर लाल के बेटा है, और यहाँ पे खोखा, खोखा या जिसको हम कासू कह सकते हैं, ये सेन साहब का बेटा है। गिरधर लाल जो बेसिकली क्या सेन साहब के यहाँ काम करता है, किरानी का। ठीक है ना, किरानी का काम करता है, याद रखना। तो ऑप्शन क्या होगा? मदन किसका बेटा है? तो गिरधर लाल का, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन है, खोखा किन मामले में अपवाद था? खोखा बेसिकली क्या है? जिसका नाम कासू है, जिसका पिताजी का नाम सेन साहब है। ठीक है ना, तो खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो यहाँ पे घर के नियमों में, यहाँ पे नियमों की, यहाँ पे धज्जियां उड़ाने में, सर यहाँ पे क्या सबको प्यार करने में नहीं, घर के नियम को धज्जियां उड़ाने में,
मतलब घर के नियम का कोई भी पालन नहीं करता था, वो कुछ भी करता था, कुछ भी एकदम रे तो सबके करते रहता था, कोई उसका नियम काम नहीं करता था। यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सपोर्ट दिखाइए मेरे प्यारे बच्चों। आपके लिए हम नया चैनल बनाए हैं WW स्टडी, मेरा मेन चैनल केकेजी क्लासेस है, उस पर लगभग 2 लाख स्टूडेंट अभी भी पढ़ते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि WW स्टडी को भी थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट दिखाइए। क्वेश्चन है, खोखा के दांत यहाँ पे किसने तोड़ डाला? खोखा जो यानी कि कासू जो है, खोखा मतलब कासू, कासू का जो दांत है कौन तोड़ दिया? तो मदन ने तोड़ डाला लट्टू के खेल में, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़े मेरे प्यारे बच्चों? तो मदन ने खोखा का कितने दांत तोड़ा था? तो 2 दांत तोड़ा था, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का बी राइट हो जाएगा, 2 दांत तोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? भाई यहाँ पे 2 ऑप्शन ही गायब हो गया। अरे 2 ऑप्शन ही गायब हो गया भाई, कोई बात नहीं, 2 ऑप्शन गायब हो गया तो मैं एक ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन नंबर ए में जो होगा आपका कितना होगा? 8500 होगा। और ऑप्शन नंबर बी में क्या होगा बुआ? ऑप्शन नंबर बी में मान लो आपका 8000 होगा। तो भाई इसमें से कौन सही है बताओ? कि सेन साहब की मोटर गाड़ी का दाम कितना था बुआ? तो 7500 था, ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 ऑप्शन पता नहीं कैसे छूट गया है, शायद टाइपिंग में जो PDF ना जो PPT बनता है उस समय शायद छूट गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 के हिंदी का चैप्टर 2 20 का दांत WW स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। क्वेश्चन कहता है, सेन साहब की आप पे मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की जो मोटर कार थी वो किस रंग की थी? तो काले रंग की थी, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा, काले रंग की। अगले क्वेश्चन है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियरिंग बनाना चाहते थे या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे? सेन साहब जो इसके लिए खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? कासू या खोखा कह सकते हैं। सेन साहब की आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा कौन था? खोखा था, यानी कि बी राइट हो जाएगा, क्योंकि 5 बेटी होने के बाद खोखा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो बहुत कम ऑब्जेक्टिव रहता है लेकिन मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सेन साहब किस तरह के आदमी थे? तो सेन साहब किस तरह के आदमी थे? 16 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है। तो सेन साहब बेसिकली एक प्रकार का तानाशाह आदमी थे, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, तानाशाह आदमी थे। अगले क्वेश्चन है, मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था? तो लट्टू का खेल, यानी कि मदन और कासू के बीच जो झगड़ा हुआ था, लट्टू के खेल में झगड़ा कर लिया था, लट्टू दोनों खेल रहा था, यानी कि सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे PDF नोट जरूर लेने के प्रयास कीजिएगा, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। मदन के लिए क्या खाना यहाँ पे, मदन के लिए क्या खाना यहाँ पे मामूली बात है? तो क्या खाना मदन के लिए? तो मदन जो बेसिकली किसका है? गिरधर लाल का बेटा है। तो मदन के लिए क्या खाना नाम मतलब एक मामूली बात है, मार खाना, क्योंकि डेली के डेली मार खाता है। कोई मार खाते खाते हेयर हो जाता है, मतलब वो डेली की डेली मार खा रहा है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो आपको पता है झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई में अक्सर बेसिकली कौन जीतता है? महल वाला जीतता है, आपको पता ही होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहता है, मोटर कार को अगर खतरा था तो किससे था? जैसे मोटर कार किसका था? सेन साहब का था, ठीक है ना। उसका जो किरानी था गिरधर लाल था, जिसका बेटा मदन था। तो मोटर कार को किससे खतरा था? ये क्वेश्चन कहा गया, याद रखना कासू से, क्योंकि कासू सबसे बिगड़ैल लड़का था, यानी कि सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ है? नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत के राइटर है, याद रहे। तो इसके लिए नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था, लेकिन कब हुआ था ये क्वेश्चन आपसे कहा गया। तो इसके लिए उनका जो जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन के लिए ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खोखा किस कहानी की पात्र है? तो 20 की दांत जो कहानी है उसी के पात्र है, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा 20 की दांत। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बुआ, खोखा जो है ना उम्मीद बुढ़ापे का क्या है? आंखों का तारा, या ये कह सकते सहारा कह सकते हैं, क्योंकि देखो सिंपल बात है, 5 बेटी अगर किसी बाप का हो जाए तो समझ सकते हो उसकी बाप की उम्र और उसकी माँ का उम्र कितना होगा, क्योंकि 6ठे नंबर पर था। सीधा समझ लीजिए किसी भी 5 को बेटी होने के बाद किसी भी माँ का उम्र क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। तो बुढ़ापा जब आया तो खोखा का जन्म हुआ, ठीक है ना। तो बुढ़ापा, खोखा जो ना उम्मीद बुढ़ापा क्या आंखों का सहारा था या बुढ़ापा का सहारा था, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे सीमा कौन थी। भाई सीमा जो थी कौन थी ये क्वेश्चन है, तो याद रखना सेन साहब की बेटी थी, यानी कि ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। सेन साहब की बेटी थी सीमा, ऐसे 5 बेटी थी। सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था, वो सेन साहब की जो गाड़ी है वो इसके लिए मदन छू रहा था, इसीलिए पिटता भी है। ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है आप क्वेश्चन है मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी। जो मिस्टर सिंह जी है उनकी गाड़ी का जो हवा है कौन निकालता है, समझ सकते हैं। सबसे बिगड़ैल लड़का कौन था, सबसे बेहुदा लड़का कौन था, कासू था, वही निकालते है ना, क्योंकि उस पर कोई कानून काम नहीं करता था, बिगड़ैल था। कासू मदन के साथ किस खेल के आप शारिक होना चाहता था। क्वेश्चन कहा गया आप कासू मदन के साथ किस शामिल होना चाहता था या शारिक होना चाहता था, किस खेल में शारिक होना चाहता था। तो याद रखना लट्टू के खेल में शारिक होना चाहता था। ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा बुआ, ऑप्शन आपके लिए डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बुआ यहाँ पे किसने मदन को एक घुसा रसीद कर दिया मतलब एक घुसा रसीद कर दिया, मतलब किसने जो एक घुसा मदन को किसने एक घुसा रसीद कर दिया, ये क्वेश्चन कहा खोखा ने। इस पर बस के लिए उसका 2 दांत तोड़ दिया। भाई एक गुस्सा मारोगे तो हम तो 2 गुस्सा जरूर मारेंगे, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनते, यह किसने कहा। जैसे कि मदन जो है मदन को उसके जो पिता के जो मालिक है, जो गिरधर लाल के जो मालिक है सेन साहब, ठीक है ना, सेन साहब की पत्नी जो है वो इस बात को कहती है कि ऐसे ही जाकर आगे सेन साहब और सेन साहब की पत्नी कहते हैं कि ऐसे ही जाकर लड़का चोर डाकू मवाली बनता है। किसको, मदन को कहा, कौन कहा, तो सेन साहब कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसलिए इसको बदला लेना, तो मदन गुस्सा हो जाता है किस पर, सेन साहब। सेन साहब कौन है, तो गिरधर लाल के साहब है मतलब, और गिरधर लाल का बेटा ये है। गिरधर लाल बेसिकली सीधा समझो कि सेन साहब के नौकर का बेटा है मदन, ठीक है। अगले क्वेश्चन है सेन साहब किस कहानी की पात्र है, तो याद रखना 20 की दांत कहानी की पात्र, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं स्वस्थता लाभ के लिए पुत्रियों को क्या आप सिखलाया गया, यानी कि स्वस्थाय लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखलाया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन बुआ पूछ रहा है आपसे, तो याद रखना खेलना सिखाया गया है। अगर आपको सीधा बता के उसको अगर जिंदगी में अगर स्वस्थ रहना है, लाभ प्राप्त करना है, तो सिर्फ खेलना है, उसको पढ़ना लिखना नहीं, सिर्फ खेलना सिखाया गया, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है खोखा खोखी का क्या अर्थ होता है, तो खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कहा गया तो बच्चा बच्ची, यानी कि ऑप्शन आप पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये सब आप कभी नहीं पढ़े होंगे, मुझे इतना आशा है ये सब आपको जो अभी पढ़ने को मिल रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे सोफर का क्या अर्थ होता है, सोफर का अर्थ क्या होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है बुआ कि सोफर का अर्थ होता है, सोफर का अर्थ होता है ड्राइवर, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लोग फटाफट WW स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पीडीएफ नोट्स के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। अगर अच्छे नंबर 400 प्लस करना है कम पर के, तो उसके लिए बेहतरीन एक नोट्स तैयार किया गया है, तो जरूर लीजिएगा। मदन अक्सर किसके हाथों पीटा था, क्यों, अब पिटाता था क्यों, तो याद रखना पिता के हाथ से हरदम पिटाता था। लेकिन 34 नंबर क्वेश्चन के लिए डी राइट हो जाएगा। हमेशा पिताजी यानी कि गिरधर लाल जो था उसी के हाथ से पिटाया करता था हरदम, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर का लगभग 34 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि 15 मिनट मुझे लगा पढ़ाने में, 15 से 20 मिनट, जिसमें आपको क्लियर कर दिया। और यह ऑब्जेक्टिव पढ़कर आपको कैसा लगा जरूर बताने के प्रयास कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि जल्दी से जल्दी इसको थोड़ा सा एक बार शेयर जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।